सत्संग त्रेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञान चालीसा में एक दुआ लिखा है, पुण्य चीज कुछ और है, धर्म चीज कुछ और। पुण्य जगत का खेल है, धर्म मोक्ष का ठोर। पर हम लोग पुण्य में और धर्म में पहचान ही नहीं कर पाते हैं। पुण्य की क्या क्रियाएं हैं और देखिए, आपने पूछा पुण्य की क्रियाएं क्या है और धर्म की क्रियाएं क्या है। मैं आपसे कहूं, जो भी क्रिया है वो पुण्य है और धर्म निष्क्रिया है। समझ गए? अगर आप पुण्य और धर्म दोनों को पृथक पृथक रूप में समझना चाहते हैं तो मैं कहूँगा, प्रवृत्ति में पुण्य है, पाप है। शुभ प्रवृत्ति पुण्य है और अशुभ प्रवृत्ति पाप। और धर्म जो शुद्धोपयोग रूप है वह निर्वृत्ति है। अब जो आपने सवाल किया, मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा। पुण्य जगत का खेल है, धर्म मोक्ष का ठोर। ये जो बात है इसे समझिए। आपने कहा हम पुण्य और धर्म की क्रिया में भेद ही नहीं कर पाते, इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। जो ऊपर की भूमिका में पहुंच चुका है, यानी जो पुण्य और पाप से ऊपर उठ गया है, वो धर्म में जीता है। वो वीतरागी मुनियों के वश की बात है, साधारण व्यक्ति की नहीं। लेकिन जो अभी प्रवृत्ति में जी रहा है, उसके लिए अशुभ से बचना ही उसका धर्म है। उसके लिए पुण्य की क्रिया क्रिया नहीं, पुण्य की क्रिया उसका धर्म है। समझ रहे बात को? जी गुरुदेव। आप सम्मेद शिखर जी आए हैं, ये क्रिया है या नहीं? क्रिया है महाराज। कौन सी क्रिया है, पुण्य की कि पाप की? ये बात ही समझ में नहीं आती है। मैं पूछ रहा हूं, उत्तर तो दो। आप क्या मान के आए? इसे पुण्य की क्रिया मान के आए, पाप की क्रिया मान के आए? समझ के तो आते हैं भाई, धर्म होगा और वहाँ। मैं धर्म में जा ही नहीं रहा, अभी तो आपसे पूछ रहा हूं, ये पुण्य की क्रिया मान कर आए या पाप की क्रिया मान कर आए? आप क्या मान कर आए? पुण्य की क्रिया ही महाराज। इसको धर्म माने या अधर्म? धर्म ही मानेंगे माने में। अब उत्तर आ गया आपको समझ में? नहीं आया महाराज। अब बताता हूं। लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां भर दी गई है। तुम गृहस्थों का धर्म क्रियामय है, निष्क्रिय तो रह नहीं सकते। रहोगे क्या? नहीं महाराज। एक गृहस्थ और साधु में क्या अंतर है पता है? जिसका पांव टिका हो और मन चले उसका नाम गृहस्थ। जिसका पांव टिका हो, मन चले उसका नाम गृहस्थ, और जिसका मन टिका हो, पांव चले उसका नाम साधु। तो तुम्हारा तो मन चलना ही है। अशुभ में तो चलता ही रहता है, कभी कभी शुभ में चलाते हो। है ऐसा कि न मेरा मन शुभ में जाए ना अशुभ में जाए, सीधे आत्मा में जाए? बाल तो पक गए, कभी ऐसा अनुभव आया? हाँ? बनारसी दास जी जैन जगत के एक बड़े ख्यात व्यक्ति हुए। उन्होंने नाटक समय सार लिखा और उसमें उन्होंने अपना अर्ध कथानक लिखा। उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी। उनको आत्मा की लौ लग गई कि आत्मा में डूबना ही धर्म है। 3 दिन तक बंद कमरे में निर्वस्त्र होकर रहे हो और 3 दिन के उस अनुभूति को बड़ी ईमानदारी से प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा, करनी को तो रस मिट्यो, मिल्यो न निज को स्वाद। करनी को तो रस मिट्यो, मिल्यो न निज को स्वाद। भई बनारसी की दशा, जैसे ऊंट को पाद। सब हवा में ही चला गया। उसे लगा कि 3 दिन तक जो मैं धर्म करता वो भी छूट गया और आत्मा में भी नहीं जा पाया। इसलिए
पुण्य को अपना धर्म मानो। गृहस्थों का जीवन पुण्यमय ही है। तीर्थंकर भगवंतों ने गृहस्थों के लिए 4 धर्म कहे हैं। दानम पूया शील मुवासो साव्यानम चौव्विहो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास। पुण्य की क्रिया को धर्म मानो, लेकिन पुण्य के फल की वांछा मत करो। पुण्य के फल को त्यागो, पुण्य की क्रिया को नहीं। पुण्य का फल अटकाने वाला है। पुण्य का फल भोगोगे, पाप बांधोगे। पुण्य की क्रिया करो। हाँ, एक कदम और। इसे अपना अंतिम लक्ष्य मत समझो। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाओ। जब तक मैं पाप से नहीं बच पा रहा हूं, तब तक मुझे पुण्य का आलम्बन लेना ही मेरा धर्म है। पुण्य की क्रिया ही मेरे लिए मेरा धर्म है। जब मैं पाप से मुक्त होऊंगा, तब मैं पुण्य से ऊपर उठूंगा। समझ गए? तो व्रत, अनुष्ठान, पूजा, पाठ आदि, भैयावृत्ति, दान आदि जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, वो सब ये पुण्य। धर्म है, ये शुभोपयोग है। हाँ, ये अधर्म बन जाएंगे यदि तुम भोग आकांक्षा से ग्रसित होकर करोगे और पाप से बचने के लिए करोगे, तो यही तुम्हारा धर्म है। बस ये दृष्टि अपने अंतर्मन में जगा लो, सब ठीक हो जाएगा। नमो